दुनियावी तरक्की के लिए उनको नसीहत करते थे। ये वक्त है पेशवाई ख़िताब का। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे रूहानी पेशवा बिन्यामीन गिल साहब से कि हमारी नसीहत के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। हमने बहुत कोशिश की कि प्रोग्राम लेट ना हो, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर प्रोग्राम लेट शुरू हुआ और उसका नतीजा ये है कि मुझे हर तरफ से घड़ी दिखाई जा रही है कि टाइम देखें क्या हो गया। चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ हवाला निकालें अंजीले मत्ती, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 36, 37 और 38 आयत हम पढ़ेंगे। जो निकाल ले वो खड़ा होकर तिलावत करे। ये जो बाहर दरवाजा में लोग खड़े हैं, बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आपको जिधर जिधर जगह मिलती है 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। कि हम खुदा की हजूरी में आकर भी अपना हथियार अपने हाथ में नहीं रखना चाहते। जो इंतजामी तौर पर ये मेरे दाएं और बाएं पीछे टीम बैठी है, वो भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपकी बाइबल मुकद्दस किधर है और आपकी किधर है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 36, 37 और 38 3 आयात हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 9वां बाब, 36, 37 और 38 आयत। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। शुक्रिया, बैठ जाएं। मुझे याद पड़ता है बहुत साल पहले, अब सन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गोखूवाल की एक इबादत जब उधर इख्तितामी साल थे, तो उस्ताद मोहतरम को ये मैसेज खुदा ने दिया था कि खुदा से ये दुआ करो, और ये रिकॉर्ड पे बात है। जिनके पास वो वीडियोस बनी पड़ी हैं वो डेट और टाइम उसमें से निकाल सकते हैं कि सन कौन सा था। 2006 गोखूवाल, नहीं 16 नहीं, 16 से पहले की बात है। क्योंकि उस्ताद मोहतरम जो हैं वो 2004 में फैसलाबाद शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद 1 या 2 इबादत जो हैं वो गोखूवाल हुई थी।
उसके बाद जो है वो वहाँ से इबादत ख़त्म हो गई थी। सो कहने का मकसद ये है कि एक अरसे के बाद ये मुझे खुदा की तरफ से एक पैगाम मिला, और ये पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि मुझे कहा गया कि आपने ये खबर, ये पैगाम जो है वो कलीसियाओं तक पहुंचाना है। तो मैंने जो हमारे यूपी चर्च के पादरी साहब हैं वाकेंट के, उनको भी उनसे भी बात शेयर की कि भाई साहब मुझे खुदा का ये पैगाम मिला है, ख़ास तौर पर जो 37वीं आयत है। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। कलीसियाई तौर पर, जुमायती तौर पर ये हमारी तरफ एक इशारा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा इंसान को बारहा बारहा कभी बीमारियों की सूरत में, कभी जलजलों की सूरत में, कभी कुदरती आफात की सूरत में इंसान को अपने होने का एहसास दिलवाता है। फिर सुने, खुदा बारहा इंसान को बीमारियों, कुदरती आफात जिसमें सैलाब, जलजले, वबाएं, हर चीज शामिल है, खुदा इंसान को यह याद दिलाता है कि मैं भी हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और यह हमारी जो हालत ज़ार है, हम ज़ाहरी तौर पर तादाद में बहुत होंगे, लेकिन बातिनी तौर पर ईमान की हालत की रूह से हमारी तादाद उतनी नहीं जितनी खुदा तवक्को करता है। बात कहां से शुरू हुई कि 50 हो तो मैं छोड़ दूंगा, 40 हो तो छोड़ दूंगा, 30 हो तो छोड़ दूंगा, वहां पे 5-10 की मिकदार भी नहीं थी। तो ये हमारी ज़ाहरी सूरत हाल है कि हम ज़ाहरी तौर पर तो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम उस खेत की आपियारी या उस खेत की मेहनत मुशक्कत में जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है, हम शामिल हैं, लेकिन बातिनी तौर पर ईमान की रूह से हम वहां पर नहीं। क्योंकि जब वो आता है उस दरख्त को देखता है कि इसमें फल है या नहीं है, और जो फिर बेफल है उसको मालिक क्या कहता है कि इसको काट दो और इसकी जगह पर दूसरा लगाओ। और मैं खुसूसी तौर पर अपनी जुमात में उन लोगों को यह खास नसीहत करना चाहता हूं कि किसी शख्स के दिल में यह न रहे
कि उसके होने या होने ना होने से फर्क पड़ेगा। खुदा का काम रुकता नहीं है। मालिक मैंने क्या कहा है, वो कहता है इस दरख्त को उखाड़ दो और दूसरा दरख्त इसकी जगह पर लगा दो। तो हमें हर वक्त इस चीज को सोचना है। ये मैं अपनी कलीसिया, अपनी जुमात के लिए खास तौर पर कह रहा हूं कि अपने किसी, अगर आपके ज़हन के किसी ये गोशे में कोई चीज समा गई है तो उनको निकाल दें। बहुत सारे नाम आप जानते हैं। अभी मैं उधर इबादत वाले कमरे में भी बैठा था तो यही बात कर रहा था, लेकिन वो आज इस कलीसिया का हिस्सा नहीं है। ये तसव्वुर भी नहीं था, वो जिंदा है, ये तसव्वुर भी नहीं था कि उनके बगैर ये सिस्टम जो है वो चलेगा, लेकिन चल रहा है। उनकी रिप्लेसमेंट आ गई, उनकी जगह पे दूसरे लोग आ गए। उन्होंने इस निजाम की बागडोर को आगे चलाया है। सो ये आप सब के लिए और जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनके लिए और आपकी वसातत से ये पैगाम मैं उन सबको देना चाहता हूं कि खुदा के काम में रखना अंदाजी ना करें, इसमें रुकावट ना डालें, क्योंकि खुदा अपने काम रुकने नहीं देता। उसने काम तो लेना ही लेना है और इंसानों के जरिए लेना है। उसके काम होने हैं, क्योंकि जरूर है कि उसका पैगाम, उसकी खुशखबरी की बातें ये हर उस शख्स तक पहुंचे। और जरूर है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर सर उसको सजदा करेगा, तो ही तो उसका आना जल्द हो। सो उसके काम जो हैं वो होने हैं, उनमें रुकावट का सबब न बने। ये हमारी हालत है। और खास तौर पर मैं कुछ बातें मैंने अंदर बैठकर कही, कुछ मुझे बलोच ने मना किया कि सख्त बातें नहीं करनी। अभी 2 दफा उन्होंने मुझे यही कहा। उधर तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन करनी तो मैंने है। उसकी वजह है कि अगर आपकी तरबियत नहीं होगी, आपकी कांट शांट नहीं होगी, तो फिर आप फल कैसे देंगे? हर फलदार दरख्त की कांट छांट जरूरी है। सुलेमान नबी कहता है कि अपने बेटे की तरबियत किससे कर? छड़ी से कर, सोटी से कर, उसको ढीला ना छोड़। और अगर मैं बहसियत पेशवा अपनी औलाद की तरबियत नहीं करता तो मैं इस जहान में भी और अगले जहान में भी, लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा हैं, जो तुम्हारे उस्ताद हैं, सबके लिए है, जो तुम्हारे पेशवा हैं, जो तुम्हारे उस्ताद हैं, उनसे पूछगिछ ज्यादा हो, क्योंकि उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो आपकी अच्छे तरीके से तरबियत करें। एक मैंने तंजीमी ढांचा 3 साल से दे रहा हूं कि हर इलाके में मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक अरसा जो है, अभी शायद मैं पेंशन तो ना मिले लेकिन रिटायरमेंट का सोच रहा हूं, कि मैंने 35 साल फील्ड में गुजारे हैं और 22 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की है। हो सकता है इससे कुछ साल 2 साल ज्यादा हो। तो मैंने ये चीजें सीखी हैं कि अगर आप चीजों को तकसीम करते हैं और जिम्मेवारियां सौंपते हैं तो वो चीजें बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती हैं, बजाय कि एक शख्स बैठा है वो हर बंदे की सरदर्दी ले। तो मैंने अपने कुछ जो सीनियर्स लोग थे उनसे बात की
और 2020 में मैंने ये सबको इलाकाई तौर पर तकसीम किया कि हर इलाके में एक आपका सरबराह होगा, उसके नीचे जितने लोग हैं वो उससे रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, खानदानी तौर पर जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनसे वो डिस्कस करें। और अगर आपने मिसाल के तौर पर, मैं अगर फैसलाबाद दौरे पे जाता हूं, मैंने अभी अंदर भी कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, शफकत और अंजम खड़े हो जाए, शलवा भी खड़ा हो जाए, शलवा आगे आ जाए। ये मेरा घर है, ये शलवा जो खड़ा है, मैं वहां पे दिन रात जा सकता हूं, लेकिन जब मैंने खानदानी तौर पे जाना होता है तो मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि मेरा घर है, मैं जा रहा हूं। लेकिन इनको पता होता है कि भाई ने आना है। लेकिन जब मैं अपनी तबलीग पे जाता हूं, दौरे पे जाता हूं, तो मैं इनसे बात नहीं करता। ये दो शख्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं कि भी मैं फैसलाबाद के इलाके में आ रहा हूं। हालांकि ये सारे मौजूद हैं, पीछे बैठे हुए हैं, मैं फर्दन फर्दन सबको बताता हूं कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि यार इन दो बंदों से राब्ता करो, ये आपको बताएंगे। अभी भी मैंने अगले महीने जाना है, तो कुछ लोग मेरे से पूछे थे, मैंने कहा इन दो बंदों से आपने फलां फलां डेट पे राब्ता करना है कि मैंने कहां पे आना है और किस तरह आना है, वो इनकी जिम्मेवारी है। तो मैं जा सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने एक ढांचा तरतीब दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो आप लोग भी फॉलो करो। अगर मैंने जोराबाद आना है तो मैं सिर्फ बताता, तो मैं सबको, निसार को भी बताता हूं, जुल्फकार को भी, सलीम को भी, सबको, ये सब मेरे साथ राब्ते में होते हैं कि यार मैंने आना है। लेकिन फाइनल डिसीजन डिसाइड कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे बनना है, वो मैं कहता हूं कि बलोच से बात करें, बलोच को पता होना चाहिए। हालांकि मेरा तो राह गुजर ये है, मैं पीछे भी गांव आया था तो मैं जोराबाद अड्डे पे उतरा था, यहीं से मुझे लिया गया, यहीं पे मुझे आके बिठाया गया, तो मैं यहीं से गया था। लेकिन चूंकि मैंने जब दौरे पे आना है तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको बताऊं। सरगोदा में चाची सफदर इधर बैठे हुए, किधर हैं, हाथ उठाएं, ये हैं। तो सरगोदे वाली जितनी टीम है मैं उनको बताता हूं कि मैंने आ जाना है, आगे इनका काम है। तो मैं इन सबको मैं इन सबको भी बताता हूं, कहता हूं कि जब आप किसी के इलाके में जाते हैं तो जो उधर का सरबराह है आप उससे राब्ता करें कि जी मुझे फलां शख्स ने या फलां जगह पे, होता है ना कि अब आप फैसलाबाद रह रहे हैं, जैसे ये सलीम लोग पीछे फैसलाबाद दुआ करने के लिए गए थे, तो इन्होंने मुझे कॉल की और पूछा मेरे से कि हम जाएं। बलोच ने, हालांकि इसने मेरे साथ ही आना था, लाहौर जाना था हमने, तो बलोच मुझे फोन करके पूछ रहा है, हालांकि गद्दी नशीन है, बलोच मुझे फोन करके पूछ रहा है कि जी मैं भी लाहौर आ जाऊं। हालांकि मैं खुद इसको कह रहा हूं कि जी आपकी तरफ से इजाजत है। जिन्होंने बुलाना है वो भी कह रहे हैं कि जी बलोच कह रहा था उस्ताद, उन्होंने पूछ लो। तो एक चीज जो बनाई गई है, इसमें अगर जो भी अपने इलाके के सरबराह हैं, एक तो उनकी इज्जत है, एक आप जो इलाकाई तौर पर हैं, तो आप लोगों के आपस में तलकात कलीसियाई तौर पर मजबूत होंगे। लिखा है ना कि भाई बाहम बैठकर, मिल बैठकर जो है वो आपस में बातचीत करें, आपस में इबादत करें, आपस में हमदो सताइश करें। तो क्यों नहीं बैठते? और ये ज़हन से बात निकाल दें, खुसूसी तौर पर कुछ लोगों के ख्याल में है कि फलां के पास कुव्वत ज्यादा है और फलां के पास कुव्वत कम है, फलां की दुआ चलती है, फलां की नहीं चलती। ये अपने ज़हनों से कॉन्सेप्ट निकाल दें। मैंने आगे आपको कहा है कि खुदा सबकी सुनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फर्क कहां पे है? आपके मांगने में और उसके मांगने में। एक शख्स मांगता ही इस ईमान के साथ है कि लिखा है कि जो तुमने मांगा वो तुम पा चुके। एक शख्स दुआ कर रहा है, मांग रहा है, पता नहीं खुदा मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो खुदा किसकी सुनेगा? जो ये कह रहा है कि जो मैंने मांगा वो मैं पा चुका। जैसे अभी पादरी नफीस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि खुदा ने कहा है कि मैं वहां पर मौजूद हूंगा, आएगा नहीं,
या हम बुलाएंगे, उसका वादा है कि वो वहां पर मौजूद होगा, तो वो होगा। लेकिन उसको महसूस करने की बात है, उसको रिसीव करने की बात है कि हम उसको अपने दरमियान किस इज्जत और एहतराम से और किस ईमान और किस कबूलियत से, हम किस रूह से उसे कबूल करते हैं, महसूस करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो ये चीज अपने वहमो गुमान से निकाल दें कि फलां की, और जरूरी नहीं, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। जरूरी नहीं कि आपने हर मरीज पर दुआ, हो सकता है किसी मरीज पे आप दुआ कर रहे हैं, उसको खुदा की तरफ से कोई सजा दी गई, उस वक्त खुदा आपकी नहीं सुनता। कई दफा आपको बाइबल मुकद्दस में ऐसी बातें मिलेंगी, आपको रियाजत करनी पड़ती है, रोजा रखें, दुआ करें, खुदा जरूर सुनता है। लेकिन यह कहना कि जी फलां की खुदा सुनता है, फलां की नहीं सुनता, फलां की कुव्वत कम है, किसी की नहीं। जिसके पास जो तोड़ा है उसको इस्तेमाल करें, उस तोड़े को छुपा के न रखें, क्योंकि खुदा ने हमें इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए चुना है। हम कौमों के लिए नमूना होना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के लिए नमूना ठहरना चाहिए। जो खास बात मैं पिछले 1.5 साल 2 साल से जहां पर जाता हूं, एक बात जरूर कहता हूं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि जब आप बाहर हैं, दूसरे लोगों के दरमियान काम करना कितना मुश्किल और कठिन होता है। हर जगह हालात ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर जगहों पर ऐसे हैं। बराए करम अपने बच्चों की तरबियत दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर सख्ती से करें। हम अगर आगे बढ़ सकते हैं जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, तो वो हमारी बुनियादी तालीम है कि हम अपने बच्चों पर ये जोर दें। जरूरी नहीं है कि माजरत के साथ अगर कोई सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला यहां पर बैठा है, आज से 18-20 साल पहले मैं क्रिश्चियन टाउन, नाम ले रहा हूं जगह का, अपना तज्जिया बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे वहां पे तलकात और मुरासिम आज भी हैं। वहां की लड़कियां पढ़ जाती थी, चूंकि उधर नया नया उस वक्त क्रिश्चियन हॉस्पिटल सियालकोट ने नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी, तो बच्चियां अक्सर जो है वो नर्सिस बन गई, पढ़ गई। लेकिन जो लड़के होते थे वो क्या कर रहे हो? वो जी बहन मेरी सऊदीया गई हुई। आप क्या कर रहे हो? मैं जी कुछ नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हो? वो जी मेरी खाला मुझे पैसे भेज देती है। वो किधर है? वो इंग्लैंड चली गई। आधा क्रिश्चियन टाउन सियालकोट का बच्चियां जो हैं वो सऊदीया में, कनाडा में और यूके में बैठी हैं। और बहुत सारे ऐसे घराने जिनको मैं जानता हूं, बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं हो सकी कि उन्होंने पीछे अपने बहन भाइयों को पाला है। तो बराए करम अपनी बेटियों और बेटों में तमीज न करें, दोनों को, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे बेटा है, दुनियावी तालीम पर उनकी सख्ती करें। और रूहानी तौर पर मैं इधर 2 पादरी साहबान बैठे हैं, पादरी तारक साहब हैं और पादरी नफीस साहब हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर ये मेरी आवाज़ जो है अपनी और पास्टर साहबान और अपने जो कोलीग्स हैं इनके, उन तक पहुंचाएं। एक दौर था जब संडे स्कूल सिस्टम बहुत मजबूत था।
छोटी छोटी चीजें उसमें सिखाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे कलीसियाओं में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। और हमारे बच्चों की, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब माँ बाप काम काज पे चले जाते हैं तो पीछे कितना टाइम होता है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये बातें करें। और अब तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर आ गया। माँ फीडर बना के देती है, माएँ मेरे साथ नाराज़ ना हो, फीडर बना के देती हैं, एक हाथ में फीडर तकिए के साथ मोबाइल पे पोइम लगाई और बच्चे के पास रख दिया। ये मेरा भाई इधर खड़ा हो जा, मैं घर से मिसाल देता हूँ। इसकी बेटी अभी 1 साल 2 महीने की हुई है। ये मुझे फोन करे तो वो लड़ना शुरू कर देती है कि मोबाइल मुझे दे दो। उसकी चीखें सुनने वाली होती हैं, वो इनको बात नहीं करने देती मोबाइल पे। चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, जब तक ये उसको मोबाइल नहीं देते। ये अक्सर मुझे उस वक्त कॉल करता है जब वो सो जाती है। कसूर किसका है? हमने उनको खुद आदी किया है। हमने अपने बच्चों को खुद ये इन चीजों पे आदी किया है। और खास बात बड़ों के लिए, चूंकि मेरा ताल्लुक मेडिकल से है, मैं सर्च भी पढ़ता रहता हूं। को 3 महीने पहले ये सर्च हुई अमेरिका में कि दुनिया में इस वक्त सबसे खतरनाक नशा जो है, बताएं भला किसका है, कौन सा है? जी ऊंची बोलें जरा। ये जो ऊंची ऊंची बोल रहे हैं ना, मोबाइल इनकी जेबों में 2-2 होंगे। मैंने अपने स्टाफ पे पाबंदी लगाई कि आपने, 1 महीना हो गया है कि आपने मोबाइल जो है वो ड्यूटी टाइम में इस्तेमाल नहीं करने। आपने अपने अपने मोबाइल जो है वो आकर रिसेप्शन पे, काउंटर पे जमा करा देने। 2-3 स्टाफ मेंबर पे हमें शक था कि उनके पास शायद 2-2 मोबाइल हैं। हमें ये इत्तला मिली कि एक वो मोबाइल हमें दे देते हैं, एक उनके पास होता है। तो एक दिन मैंने, हमारा बहुत सीनियर स्टाफ है आसिम, उससे मैंने कहा मोबाइल जमा कराओ। उसने बड़े हंसी खुशी जो है ना मोबाइल जमा करा दिया। मैंने उसको कहा, मैं क्या पुत्र जी ऐसे करके तेरी पॉकेट में जो दूसरा मोबाइल है वो भी जमा करा दे। कहता नहीं है सर। मैं क्या बुरी बात है कि मैं तेरी पॉकेट से निकालूं, तो जमा करा दे। उसने वो भी निकाला। कहता है सर आपकी खातर ये भी ले। उधर से रिसेप्शन वाली लड़की उठ के आई, कहती सर तीसरा मोबाइल इसके दराज में पड़ा हुआ। तो मैंने उससे पूछा आसिम? कहता नहीं है सर। मैं क्या तेरी शादी आगे नहीं हो रही, तुझे मैंने वो कसम देनी है कि तेरी शादी और लेट हो जानी है, तो सच बता। वो ये जो नोकिया का सादा मोबाइल है जिसमें ये वो नहीं होता, ये टिकटॉक वाला और दूसरी चीजें नहीं है, सादा वाला मोबाइल जो है, मैं इतना यूजर नहीं हूं मोबाइल का, इसलिए मेरे पास भी हैं 2। वो सादा वाला जो है ना, कहता सर मैंने वो रखा हुआ है पर वो छुपा के रखा हुआ है। तो मैंने कहा वो भी जमा करा दे। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया में ये सर्च हो रही है कि इंसानी सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो आपका सेल फोन है, मोबाइल है। और ये वो तो एज लिमिट बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो कहते हैं कि एक शख्स को 24 घंटों में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। अब जिन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमे किए हैं, आईटी में डिप्लोमे किए हैं, वो तो कहेंगे कि जी नहीं कुछ नहीं होता, हमारा तो काम ही है, सारा दिन हमने करना ही ये कुछ होता है। लेकिन बड़ी स्क्रीन और इसकी जो इसके अंदर से वो लाइट्स होती हैं वो आपकी आंखों पे आपके सारे फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ ये चीजें मुआशरती तौर पर हमें खराब कर रही हैं, बल्कि हमें और बहुत सारी चीजों में इसका डैमेज है। तो अपने जो बच्चे हैं उनकी बात कहीं से कहीं निकल गई कि उनकी तरबियत इस तरह करें कि जब हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं
तो उनको घर आके ना पूछना पड़े कि मैं आपको, अमिंदा आप खड़ा हो जाए। ये मेरे बच्चे पहले कहते हैं बाबा जी आप सारी बातें हमारी उधर जाके करते हैं। बड़ा बेटा मेरा जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं घर की बात बता रहा हूं। उससे किसी ने कोई बात पूछी, उसने उधर तो टाल मटोल कर दिया, बैठ जो, घर आके पूछता है, मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा, एक गाली भी निकाली, मैंने कहा ये जूती मैंने उतार लेनी है। यही तो मैं कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस पढ़ो, और मैंने उसको हवाला बताया है कि फलान जगह पढ़ो, क्या लिखा है, कि आपको पता ही नहीं है। आप अपनी गलियों कूचों में देखें कि सुबह सुबह छोटे बच्चे जो, सर्दियां गर्मियां जो भी हो, उनके बच्चे जो हैं वो मसाजिद में जाते हैं, सपारा पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचरों के पास जाते हैं, शाम को भेज देते हैं, घरों में बंदोबस्त किए हुए हैं। लेकिन हमारी अगर बाप थोड़ा सा सख्ती कर दे, सुबह बच्चों को उठा दे, तो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है। आप ही तानू नींद नहीं आती, इन्होंने भी नहीं सोने देंगे। क्यों? इनको ठंड लग जाएगी, इनको ये हो जाएगा, इनको फलाना हो जाएगा। इंसान एक ही तरह के इंसान है। हमने खुद अपने बच्चों को इन सहूलियात से बिगाड़ा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत पर, ये मैं हर जगह पर जाता हूं, हर जगह पर कहता हूं कि अपने बच्चों की तरबियत पे कंप्रोमाइज ना करें। अपने, यही हमारा सरमाया है। ये हमारे, इंसान किसके लिए सब कुछ कर रहा होता है? आपने अपने साथ तो कुछ लेके नहीं जाना। हमारे अब्बा-ओ-अजदाद ने, हमारे वालिदैन ने की तो हमारे लिए की, हम कर रहे हैं तो इनके लिए कर रहे हैं। हमने कौन सा साथ लेके चले जाना है? तो यही हमारा सरमाया जो हम पीछे छोड़कर जाएंगे। अगर इसकी हम हिफाजत सही नहीं करते, इनकी हम परवरिश सही नहीं करते, इनको हम वो तरबियत नहीं देते, तो फिर हमारी इतनी मेहनत मुशक्कत तो रहेगा। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पे खुसूसी तौर पर, इसमें माओं का बहुत हिस्सा है। माओं को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि अपने बच्चों को इन तौर तरीकों से जो है वो तरबियत करें कि आपके बच्चे जब बड़े होते हैं या स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों के साथ बैठे, क्योंकि हम कम्युनिटी में हैं, हमें तो हर चीज जगह पे ये चीज़ें फेस करनी है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई अगर ये कहे कि ये कुछ नहीं होता तो मैं नहीं मानता। सब कुछ मुमकिन है, और आगे वक्त इससे सख्त है, सख्त से सख्त आता है, क्योंकि हालात रोज बरोज बदलते जाते हैं। दूसरी बात, मैंने एक फार्मूला दिया था आपके लोकल इंतजामिया और कलीसियाई तौर पर, कि जो सैलरीज पर्सन है वो तो अपना एक दिन का डिवाइडेड करके 30 डेज पे तो एक दिन का निकाल लेंगे कि जी मेरी एक दिन की जो सैलरी है, एक दिन की कमाई जो है वो कितनी है। एक दिन की सैलरी जो है, बजाय ये कि जब रूहानी इज्तिमा हो रहा होता है या कोई फंक्शन या प्रोग्राम आपने करना होता है, फिर आप देख रहे होते हैं कि भी हम क्या करें, हम कहां से लाएं, हम कहां से दें। वैसे कोई शादी ब्याह हत्ता के सालगिरह आ जाए। हमारे उधरवाह में 2 ऐसी फैमिलीज हैं, एक तो मेरे अपने एम्प्लॉय थे, उनको मैंने सारे स्टाफ के बीच में खड़े करके बेइज्जत किया। क्यों किया? बेटे की सालगिरह है और सूद पे पैसे लेकर, किस पे? सूद पे पैसे लेकर उसकी सालगिरह कर रहे हैं। को तुक बनती है? नहीं जी, वो रिश्तेदारों को इकट्ठा करना था, रिश्तेदारों ने आना था, रिश्तेदारों ने ये करना था, फिर ये नहीं होना था। वो भी रिश्तेदारों ने तो खा पी के चले जाना है। ये सूद के पैसे आपके किसने उतारने हैं? मैंने 2 एडवांस सैलरीज, उसे एप्लीकेशन लेके 2 एडवांस सैलरीज
दी उसको और साथ उसको बेइज्जत किया, सारे स्टाफ के सामने किया कि तुम्हें मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि तुम्हें ये नसीहत हो कि ये गलत काम नहीं करने। जब नहीं है तुम्हारी जेब में और जब खुदा को देने की बारी आती है तो फिर क्या करते हैं? सोच विचार करते हैं, साढ़े कुल तो है ही कोई नहीं, और खुदा आपको सब कुछ दे रहा है और इंतहा से बाहर दे रहा है, आपकी औकात से बाहर दे रहा है, लामहदूद दे रहा है। लेकिन जब उसकी बारी आती है फिर अच्छी सोची पै जाती है। तो मैंने उसके लिए एक, क्योंकि मैंने फाइनेंस भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने ये फार्मूला बना के दिया था कि अगर आप 10वां हिस्सा खुदा को नहीं दे सकते तो एक दिन का आप अपना निकाल लें। जो कोई बिजनेस छोटा बहुत करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, उसको पता होता है कि हफ्ते में, क्योंकि खुदा को हमने अच्छा देना है, खुदा को धोखा नहीं देना, वो तो सब जानता है। तो मैंने ये फार्मूला दिया था कि जिस दिन आपकी अच्छी कमाई होती है, मिसाल के तौर पे मैं वैसे जनरली बता रहा हूं, आप कहते हैं जी सोमवार को मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे अच्छी इनकम होती है हफ्ते के बाकी 5-6 दिनों में, तो आप वो एक दिन का जो है, जो भी होगा उसका जो मार्जिन होगा वो अलहदा कर लें। आप मजदूर हैं तो आपकी मजदूरी तो फिक्स है कि आपने 800 रुपए दिहाड़ी लगानी है या 1000 रुपया दिहाड़ी लगानी है या 1200, वट जो भी है। खुदा आपके थोड़े दिए हुए को भी कबूल करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को, बोले, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम खुदा के साथ बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे अजीजों वो भी हमारे साथ बार्गेनिंग करता है। सो हमें खुदा के साथ बार्गेनिंग नहीं करनी, खुदा को हमने खुशी से देना है। थोड़ा दें, अच्छा दें, साफ सुथरा दें, नकाइस वाला ना दें। फिर खुदा, आप देखें कि खुदा आपको कैसे देता है। खुदा आप सबको बरकत दे।